दर्शकों, अब आपको शंका हो सकती है कि वेद यदि समुद्र से बाहर आए हैं तो वेद किसी कागज पर या किसी अन्य धातु पर लिखे होंगे। यदि वो समुद्र में थे तो गले क्यों नहीं? वेद कैसे सुरक्षित रहे? दर्शकों, आपको बता दें कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। जैसे भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी नहीं जला, वही अग्नि सभी को जला देती है। मीराबाई को जबरदस्ती जहर पिलाया गया, लेकिन वो नहीं मरी। यदि वही जहर किसी अन्य व्यक्ति को पिलाया जाता तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। दर्शकों, इसे ही आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं होता। विज्ञान से मानव केवल भगवान की बनाई वस्तुओं पर रिसर्च कर सकता है। अब बात करते हैं कि वेद कैसे सुरक्षित रहे। दर्शकों, वास्तव में वेद एक ही था। बाद में, यानी आज से लगभग 5600 वर्ष पहले, इस कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में वेद व्यास जी ने इनको 4 भागों में विभाजित कर दिया, जो आज हमारे पास विद्यमान है। इसलिए ही वेद को 4 वेद कहा जाता है। जब वेद एक था तब भी वेद में यही ज्ञान था, और जब यही एक वेद 4 भागों में विभाजित हुआ तब भी वेदों में वही ज्ञान है। सागर मंथन के दौरान काल ब्रह्म ने वेद समुद्र में छुपा दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि वेद समुद्र में पाए गए थे। जो वेद काल ब्रह्म ने समुद्र में छुपाया था, उसमें से काल ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान नष्ट कर दिया था, ताकि किसी को पूर्ण परमात्मा का पता न चल सके। किसी को यह न पता चल सके कि पूजा करने योग्य केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। किसी को यह न पता चल सके कि यह ब्रह्म खाने वाला भगवान है, यानी काल है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सागर मंथन किया गया, उसके बाद वेद बाहर आए। दर्शकों, वेद ऐसे कागज पर लिखे गए थे जो केवल दिव्य दृष्टि से ही देखे जा सकते थे। वो कागज न तो अग्नि से जलते हैं और न ही जल में गलते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी दुर्गा, यानी इन तीनों की माता की दिव्य दृष्टि काल ब्रह्म, यानी इन तीनों के पिता ने खोल दी थी, जिस कारण से उनको वह वेद दिखाई दिए। देवी दुर्गा ने वेद ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा और पढ़कर ऋषियों को सुनाया, क्योंकि ऋषियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं थी। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख देख कर, पढ़ पढ़ कर ज्यों का त्यों सुनाया। ऋषि इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने वेदों को बार बार सुनकर कंठस्थ याद कर लिया। जिस भी ऋषि ने 4 वेदों को कंठस्थ याद किया, वो चतुर्वेदी कहलाया। जिसने 3 वेदों को कंठस्थ याद किया, वो त्रिवेदी कहलाया। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद किया, वो द्विवेदी कहलाया। आगे यही ऋषि वेदों को बोल बोल कर एक दूसरे को सुनाते रहे। कुछ समय बाद सभी ऋषि डगमग हो गए, जिस कारण से लोगों को वेद ज्ञान याद रहना भी बंद हो गया, जिस वजह से वेद ज्ञान तकरीबन खत्म हो गया। 5600 वर्ष पहले, यानी कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में, व्यास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई। वेद व्यास जी ने इनको ताड़ के पत्तों पर लिखा और 4 भागों में बांट दिया। 18 पुराण भी श्री व्यास जी ने लिखे। आगे चलकर फिर वेदों और पुराणों को कागज पर उतारा गया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है, यानी हमारे हाथों में है। आप विचार कीजिए, जैसे श्री रामचरितमानस यानी रामायण त्रेता के अंत में हुई थी, उसके कई लाख वर्ष पहले, यानी 7-8 लाख वर्ष पहले घटी घटना रामायण को श्री तुलसीदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी व्यवस्था जो चल रही थी, उसको वीडियो की तरह देखकर अपने शब्दों में लिख दिया, जो आज सभी को मान्य है। पूरा हिंदू समाज उसी पर आधारित है। तुलसीदास जी द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि से देखी गई उस वीडियो को, यानी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस को सर्व हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। ऐसे ही महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद वेद व्यास जी ने उसी दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध के दौरान हो रही बातचीत को ज्यों का त्यों देखा और उसको लिपिबद्ध कर दिया, जो सर्व हिंदू समाज को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में स्वीकार्य है। कहने का भावार्थ यही है दर्शकों, कि भगवान के किसी भी कार्य पर संदेह करना नासमझी होगी।